नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। डिजिटल को दिए गए सबसे बड़े इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 2024 पर बोलते हुए कहा है कि 2014 में मोदी को कोई नहीं जानता था, फिर भी जनता ने जनादेश दिया। 10 साल के बाद अब जनता को हर जगह मोदी दिखता है। चंद्रयान मिशन में भी, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में भी अब जनता ने मुझे अच्छी तरह से जानना शुरू कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर मौजूद है। तो moneycontrol.com पर ये इंटरव्यू आप पूरा देख सकते हैं। G20 समिट से पहले ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बात की गई है। इस इंटरव्यू में चर्चा की गई है और 2024 को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी सही से जनता चुनाव करेगी। तो पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू पीएम मोदी का moneycontrol.com पर आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। क्या वो सवाल हैं जो पीएम से पूछे गए, उनका क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, उस इंटरव्यू के जरिए आप देख पाएंगे। चंद्रयान मिशन में भी, मेरी हाल ही की अमेरिका यात्रा में भी अब जनता को मैं ही नजर आता हूं। ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कही हैं और साथ ही साथ अपनी 9 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि जब मुझे लोग नहीं जानते थे तब भी इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया और 10 साल के बाद अब जनता को हर जगह मोदी ही दिखता है, ये भी उन्होंने कहा। सबसे बड़ा ये डिजिटल इंटरव्यू अगर आप भी देखना चाहते हैं तो moneycontrol.com पर जा सकते हैं। और चलिए अब आपको वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने आखिरकार क्या क्या कहा है, वो आपको हम बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद अब जनता को हर जगह मोदी दिखता है। चंद्रयान मिशन में भी, मेरी हाल ही की अमेरिका यात्रा में भी अब जब जनता मुझे अच्छे से जानती है तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई, सबका साथ सबका विकास को साकार किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम योजनाएं चल रही हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा अभिभावक उत्तर प्रदेश को मिला है जो सभी की चिंता करते हैं और गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी ने भारत के विकास, G20 समिट समेत तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है और कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम आदर्श वाक्य है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य हमारा सिद्धांत है। तो जिस प्रिंसिपल पर भारत काम करता है उसका भी यहां पर जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। तो वसुदेव कुटुंबकम की भी यहां पर बात की है और दुनिया को एक साथ लाना ही हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। ये सभी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो हमारे लिए पूरा देश एक परिवार की तरह है। हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी है। ये सभी बातें पीएम मोदी ने कही हैं। G20 के लिए आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी है। कोरोना काल का भी जिक्र किया गया। ये सभी बातें पीएम मोदी ने कही है। पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू पीएम मोदी का
वैश्विक चुनौतियों को कैसे उनसे निपटना है, कैसे उनका एक साथ सामना करना है, विकास को हर क्षेत्र तक, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इस दिशा में भी हमने काम किया है। ये सभी बातें अपने इंटरव्यू में कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन भारत के लिए है, ऐसे में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू G20 समिट से पहले एक बड़ा संदेश देता है और प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू को लेकर जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। दरअसल moneycontrol.com ने ये इंटरव्यू लिया है प्रधानमंत्री का। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम काफी हद तक महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि G20 के जरिए भारत विकासशील देशों को अपनी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और खान पान से परिचित करवा रहा है। पूरा देश महंगाई से हमारा नहीं गुजर रहा, पूरा विश्व गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान की हालत देखेंगे आप, पाकिस्तान में जो हालत गुजर रही है और देशों में जो हालत गुजर रही है उसकी अपेक्षा हमने बहुत कंट्रोल की है। 2% कम है हमारी महंगाई की दर। मैं देश के प्रधानमंत्री के दीर्घगामी कार्यक्रमों के प्रति जो सोच है उनके, उसका परिणाम ये बताता हूँ। मैं धन्यवाद भी करता हूँ। G20 समिट से पहले moneycontrol.com को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम पर बोलते हुए कहा कि महामारी के बाद विश्व में संघर्ष की स्थिति बनी है, जिसने दुनिया को अस्थिरता के युग में धकेल दिया है। महामारी में लोगों में जिज्ञासा थी, भारत कैसा प्रदर्शन करेगा। उस समय हमने एकजुटता के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी। हमने गरीबों, कमजोर लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा, जिसमें हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने काफी मदद की है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया वसुधैव कुटुंबकम पर वैश्विक नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि महामारी के बाद विश्व में संघर्ष की स्थिति बनी है, जिसने दुनिया को अस्थिरता के युग में धकेल दिया है। महामारी में लोगों की जिज्ञासा थी, भारत कैसा प्रदर्शन करेगा। हमने एकजुटता के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी, गरीबों, कमजोर वर्गों की जरूरतों का ख्याल रखा और हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने मदद की। कल्याणकारी सहायता में आसानी से मदद पहुंच सकी और महामारी में भी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक उच्च स्थान पर थी और तब भी उच्च स्थान पर रही जब दुनिया संघर्ष कर रही थी। 9 साल से सबका साथ सबका विकास का पालन किया। वैश्विक संबंधों में भी हमारा मार्गदर्शन का जो सिद्धांत है, दुनिया इस वक्त भारत के विकास को देख रही है। हमारे आर्थिक सुधार की सराहना की जा रही है, बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश की सराहना हो रही है। ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। कांग्रेस ने महंगाई कम होने के पीएम मोदी के दावे पर तंज कसा है। वहीं बीएसपी सांसद मलूक नागर अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान की रही है, लेकिन विपक्ष के कई नेता हर बात पर विरोध करते हैं, इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता, ये भी कहा गया। प्रधानमंत्री जी से आपसे आग्रह है, अरे कुछ दिन काम करना कम कर दीजिए, या 2-4 दिन 10 दिन काम मत करिए। या आप इतना काम करते हैं, इतने कदम उठाते हैं, उसके बाद 240 किलो रुपए टमाटर बिकता है। हर जीवन में चीजें जो हैं आम आदमी की, वो महंगी होती जा रही, और उस पर भी आप जले से नमक छिड़कते हैं कि मैंने ये करके, मैंने वो करके, दिन रात काम करके, कदम उठाकर महंगाई कम कर दी है। अरे भारतवर्ष में जो सुन रहा होगा ना इसको, हाँ सर,
हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि यार ये सही बात कर रहे हैं। और सरकार की अगर कमियां और खामियां पार्लियामेंट में निकालेंगे तो लोगों को लगेगा ये सही बात कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत होगा। और अगर बगैर मतलब की अब जो चौथे और पांचवें पे फ्लक्चुएट करती हुई तीसरे पे जा रही है, और इसमें भी हमारे विपक्षी साथी जो गठबंधन महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें भी कमी निकालेंगे तो देखने वाले लोगों को लगेगा ये तो बगैर मतलब के खिलाफत करते हैं। तो इससे विपक्ष और कमजोर होता जाएगा। तो सही बात को सही। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20 को लोकतांत्रिक बनाने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक है। कई दशकों तक मैंने अराजनीतिक और राजनीतिक भूमिकाएं निभाई थी। कई दशकों तक संगठनात्मक भूमिकाएं भी निभाई। इस दौरान मुझे देश के करीब हर जिले में जाने का मौका मिला है। तो गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक हो गया। कई दशकों तक मैंने अराजनीतिक और राजनीतिक भूमिकाएं निभाई थी। संगठनात्मक भूमिकाएं भी मैंने निभाई और इस दौरान देश के करीब हर जिले में गया था। विशाल राष्ट्र की विविधता पर मैं हैरान था। ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि G20 को लोकतांत्रिक बनाने पर पीएम मोदी क्या बोले कि गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक हुआ, ये उन्होंने कहा है। देश के करीब हर जिले में जाने का मुझे मौका मिला। मेरे जैसे जिज्ञासु के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव ये था। विशाल राष्ट्र की विविधता पर मैं हैरान था, आश्चर्यचकित था। देश में एक सामान्य बात थी जो मैंने पूरे देश में देखी। समाज के हर वर्ग के लोगों में कर सकते हैं कि भावना थी। उन्होंने बड़ी ही कुशलता से चुनौतियों का सामना किया। विपरीत परिस्थितियों में भी गजब का आत्मविश्वास देखने को मिला। बस एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो उन्हें सशक्त बनाए। हमने पहले दिन से ही दृष्टिकोण बदलने पर काम किया। देश की विविधता को देखकर मैंने ये फैसला किया। वैश्विक नेताओं संग देश में कई कार्यक्रमों में मेजबानी की। बेंगलुरु में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की मेजबानी की गई थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वाराणसी का दौरा किया। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी वाराणसी का दौरा किया और पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेडो डी सूसा की गोवा मुंबई में मेजबानी हुई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शांति निकेतन का दौरा किया। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने चंडीगढ़ का दौरा किया। G20 के मूल्यांकन पर पूछे गए सवाल पर पीएम ने साफ किया कि भारत अभी G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में G20 की यात्रा का मूल्यांकन करना सही नहीं होगा। इसके जवाब तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। जल्द ही G20 की स्थापना के लिए 25 वर्ष ऐसे होने वाले हैं, तब इसके मूल्यांकन करने का एक अच्छा अवसर होगा। ऐसा आत्ममंथन हर संस्थान के लिए जरूरी है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि जब पीएम मोदी से सवाल किया गया कि क्या G20 अपने जनादेश को पूरा करने में सक्षम है, तो उन्होंने कहा कि भारत अभी G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में G20 की यात्रा का मूल्यांकन करना सही नहीं होगा। इसके जवाब तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। जल्द ही G20 की स्थापना के लिए 25 साल होने वाले हैं, तब इसके मूल्यांकन करने का एक अच्छा अवसर होगा। ऐसा आत्ममंथन हर संस्थान के लिए जरूरी है। अच्छा होता अगर यूएन ने 75 सालों में कोई कदम उठाया होता। ग्लोबल साउथ के बाहर के देशों के विचार जानना अच्छा विचार होगा। G20 का अध्यक्ष बनने से पहले भी भारत सक्रिय रहा है। आतंकवाद से लेकर काले धन तक अपनी आवाज उठाई है। जलवायु से लेकर विकास तक चर्चाओं में योगदान दिया है, जिससे वैश्विक सहयोग में सराहनीय विकास हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव सीमाओं से भी परे है। हकीकत यह भी है कि हर देश के अपने अपने हित होते हैं। ऐसे में सामान्य लक्ष्यों पर आम सहमति का प्रयास जरूर करें।
और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि जब पीएम मोदी से सवाल किया गया कि G20 देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में भारत सामंजस्य कैसे बिछा रहा है, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव सीमाओं और सीमाओं से परे है। हकीकत ये भी है कि हर देश के अपने अपने हित होते हैं। ऐसे में सामान्य लक्षणों पर आम सहमति का प्रयास जरूरी है। संवाद के कई मंच हैं और G20 भी इसके लिए एक अच्छा स्थान है। एक मुद्दे पर कुछ देश सहमत और असहमत होते हैं। राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे का रास्ता निकाला जाता है। भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है। क्या आज भारत G20 में ग्लोबल साउथ की भरोसेमंद आवाज है? इस सवाल के जवाब में पीएम ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, दूसरे देशों संग भारत के मजबूत संबंधों के पीछे कई कारण हैं। कई दशकों की अस्थिरता के बाद 2014 में स्थिर सरकार आई। भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार के लिए मतदान किया, जिसके पास विकास का एक साफ सुथरा एजेंडा था और इन सुधारों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। देश को वैश्विक समाधानों का हिस्सा बनाने की क्षमता दी। विज्ञान, व्यापार, अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में इसकी सराहना हुई। कई देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन हमारे मित्र हैं और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ हम सहानुभूति रखते हैं। G20 हर मंच पर ग्लोबल साउथ देशों की बात रखते हैं। G20 में भी हमने अफ्रीकी संघ को शामिल करने की बात कही है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। हमारा G20 का आदर्श वाक्य भी यही कहता है। तो ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं अपने इंटरव्यू में, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक बड़ा डिजिटल इंटरव्यू G20 समिट से पहले पीएम मोदी का।